हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के तहत इस समय पढ़ रहे हैं और ये क्लासें हमारी लगभग अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही हैं। तो हम अभी आपको सिखा रहे थे लास्ट क्लास में वर्ग निकालना, यानी कि स्क्वायर को निकालना सिखा रहे थे। ठीक, तो हमने आपको दो ट्रिक बताई थी। एक, जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है। दूसरा, जो संख्याएं किसी बेस नंबर के पास होती हैं। तो ये आपने हमारे साथ सीखा था। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं यूनिवर्सल ट्रिक। यूनिवर्सल ट्रिक का मतलब होता है कि इसको आप किसी भी वर्ग पर अप्लाई कर दीजिए, 1 से लेकर 99 तक, और आप आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। यानी आपको 5 वाली ना याद रहे, दूसरी ट्रिक ना याद रहे, तो आप इसके माध्यम से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये एक मान लीजिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है कि जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या के वर्ग को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कुछ नहीं करना है, साधारण शब्दों में। तो देखिए, जैसे हम बात करें, हमें वर्ग निकालना है 46 का। तो एक तो हमने बताया था कि आपको देखना है कि 50 से कितना दूर है, 50 से कितना पास है। 25 से घटाते थे, कुछ मत याद रखिए। आप इसका वर्ग लिख दीजिए एज इट, 6 36 आपने लिखा। इसका भी सेम वर्ग लिख दीजिए, 4 चौकू 16 लिख दिया आपने। ठीक, यानी कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप वन में आपको जो दो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं के वर्ग को यहां पर लिख देना है। 6 36, 4 चौकू 16, यानी 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 20 तक आपने याद किए होंगे वर्ग, और 1 से 10 तक तो आपको याद ही है, तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब दूसरी स्टेप 2, स्टेप सेकेंड, इसमें क्या करना है कि जो दो संख्याएं यहां पर आपको दी गई हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि 6 चौक 24 और फिर इससे गुणा कर देना। यानी क्या करना है, 4 × 6, यानी आपने इन संख्या को गुणा किया, प्लस इसका वर्ग इसके साथ कर दीजिए गुणा। कितना आ गया, 6 चौक 24 दूनी 48 आ गया। ठीक, इस 48 को यहां लेकर आइए, एक संख्या छोड़कर लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। 6 8 3 11 के 1 6 4 10 11 के 1 1 1 2, 2116 हमारा क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। यानी 46 का वर्ग हमारा कितना हो गया, 2116। अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सरल है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। करना क्या है इसमें, पहले जो दो संख्याएं दी गई हैं उनके वर्ग को लिख दीजिए। आपने 6 का वर्ग लिखा 36, 4 का वर्ग लिखा 16। ठीक, लिख दिया आपने। अब जो संख्या यहाँ पर दी गई है इनका आपस में गुणा कराइए, और जो संख्या है उसका 2 से गुणा करा दीजिए। तो 6 चौक 24, 24 का 2 से गुणा कराया 48, 48 को एक संख्या छोड़ के लिख दीजिए। यानी कि यहाँ इसको ऐड कर दीजिए। 6 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 1 1 कितना हो गया, 2। यानी 2116 हमारा क्या हो गया, 46 का वर्ग। अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर आप डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे तो आपको बड़ी आसान सी ये ट्रिक लगेगी और बहुत सरल सी ट्रिक है। ठीक, हम अगला एक और लेते हैं, तब आप सीख पाएंगे। अभी हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं कई सारे। जैसे हमारा है 43, 43, और 43 का आपसे पूछा गया वर्ग। ठीक, तो हमने सबसे पहले आपको बताया 3 का वर्ग, तो इसको डबल डिजिट में लिखा जाता है हमेशा। 3 का वर्ग 9 होता है, तो हम कितना लिखेंगे, 09। ठीक, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो हमने यहां पर लिख दिया 16। ठीक, अब हमने स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या बताया आपको, इनका गुणा करके 2 से करना है। तो 4 3 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 24, ऐड कर दीजिए 9 4 8 1, तो 1849 हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो देखिए कितना सरल है आपके लिए करना। आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या के वर्ग को लिख सकते हैं। क्या किया हमने, ये हमारी हो गई स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं के वर्ग को लिख देना है। ठीक, ये ध्यान रखना, जिसका वर्ग एक अंक मिला है उसको 0 के साथ लिखना है। ठीक, डबल डिजिट में ही वर्ग लिखा जाएगा। तो 0 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, उसका गुणा 2 से करके यहां लिख दीजिए, एक अंक को छोड़कर। तो हमारा जो अभी आया उसको ऐड कर दीजिए, भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और लेते हैं हम यहीं पर। आप देखेंगे कि आप बड़ी आसानी से करने लगेंगे। 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, तो हम डबल डिजिट के साथ 0 1 लिख दिया। अब इनका गुणा कीजिए, 1 का 6 से गुणा किया, 6 6 दूनी 12 को ऐड कर दीजिए, 6 5 2, 256 हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। आगे आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम साधारण, एक बार लिखेंगे चुटकियों में आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो अभी आपको इतनी बात समझ आ गई। हम और वर्ग आपको दिखाते हैं करके, उसको आप कीजिए। आप हमारे साथ कीजिए सबसे पहले 28 का वर्ग। आप कोई भी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं इसके लिए। 28 का वर्ग कीजिए आप। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, 8 का वर्ग लिखना है। 8 का होता है 64, लिख दिया आपने। अब 2 का लिखना है, तो 2 का कितना है 4, हमने क्या कहा डबल डिजिट में लिखना है, तो 0 4 लिख दिया आपने। ठीक। स्टेप 2 क्या कहता है कि पहले इन संख्याओं का गुणा, यानी 2 का गुणा करेंगे आप कितने से, 8 से। तो 2 का गुणा 8 से करेंगे, कितना हो गया 16। और इस संख्या का फिर इसके वर्ग यानी 2 से गुणा, तो फिर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब इस 32 को आपको यहां लाना है और पेस्ट कर देना है। इसमें हमने आपको बताया क्या करना है कि आपको पहला अंक छोड़ देना है, फिर लिखना है आपको यहां से संख्या ऐड कर दीजिए। 4 8 7 और 28 का वर्ग हमारा कितना हो गया 784। कुछ भी टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा। आप अगर ऐसे मन से करेंगे तो बड़ी आसानी से इसके वर्ग को निकाल देंगे। एक अंक को बस जोड़ना है आपको, बस, और कुछ करना ही नहीं है। और कोई भी संख्या का वर्ग हो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, हम और दिखाते हैं आपको वर्ग करके। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए हम लिखते हैं 58, 58 का वर्ग निकालिए। 58 58 का वर्ग क्या करना है आपको, इसका वर्ग लिखना है 64, इसका वर्ग लिखना है 25, लिख दिया। अब हमने कहा कि इसका गुणा करना है, 5 8 40 दूनी 80, ऐड कर दीजिए। 4 6 3 3 3364 क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, आ गया। देखिए तो कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सरल सा है। कोई भी वर्ग निकालना हो 1 से 99 तक का, आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या के वर्ग को निकाल सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 41, क्या करना है, 1 का वर्ग 0 1 लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है। 4 का वर्ग 16 लिख दिया आपने। 4 एकम 4 दूनी 8, इसको ऐड कर दीजिए। बस यहां एक अंक छोड़ के लिखना है, तो आपने 8 को ऐड कर दिया। 1 8 6 1 1681 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 41 का वर्ग। तो आपको लग रहा है कि कितनी चीज सरल सीख गए आप, कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और आप किसी भी संख्या के वर्ग को बता सकते हैं। कोई भी आपसे कहे कि इस संख्या के वर्ग को बताइए, आप तुरंत बता देंगे। तो देखिए आप बस 2 ही स्टेप याद रखनी है, पहले दोनों का वर्ग लिखना है। बस इतको याद रखना है कि अगर 1 लिखा है, एक संख्या आ रही है, तो उसको 0 के साथ लिखना है, हमेशा संख्या लिखनी है डबल डिजिट के साथ। ठीक है, तो आपने लिखा 0 1, 4 का वर्ग 16 और इसका गुणा किया, 4 एकम 4 दूनी 8 लिखा, ऐड किया, 1681 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम और करते हैं, उसको देखिए। 38 का वर्ग, कोई आपसे पूछता है कि भाई 38 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे, 8 8 64 लिख दिया आपने, 3 3 9 लिख दिया आपने। ठीक, अब करना क्या है, इसमें आपको ऐड करना है। 8 3 24 दूनी 48, एक छोड़ के लिखिए 48, ऐड कर दीजिए। 4 8 6 14 4 9 4 13 14 4 1 1444 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए आंसर। तो देखिए इसमें कितना सरल हो गया आपके लिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है। आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और लेते हैं यहां पर 46 का स्क्वायर। इसमें क्या करना है आपको, 6 का वर्ग लिखना है, आपने लिखा 36, लिख दिया। अब 4 का वर्ग आपने लिखा 16, अगली स्टेप क्या कहती है, 6 चौक 24 दूनी 48 को ऐड कर देना, एक अंक छोड़ कर रहे ना। 6 8 3 11 के 1, 6 4 10 11 के 1 2, 2116 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपसे कोई भी वर्ग निकालने को कह दे 1 से लेकर 99 तक, आप बड़ी आसानी से उसके वर्ग को निकाल सकते हैं। कुछ करने नहीं, 2 स्टेप है और 2 स्टेप में आपका वर्ग आ रहा है। कोई वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे पूछ दे, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं आपसे, उसने कहा कि भाई 14 का वर्ग निकालिए। ठीक, एक कंडीशन है कि आपको वर्ग सीधे याद है, नहीं है तो आप लिखिए 4 चौकू 16, 1 का 0 1 और उसका गुणा कराइए, 4 दूनी 8 ऐड कीजिए, लिख दिए 6 7 और हो गया, आंसर आ गया आपका। बस इतना ही तो करना था, और क्या क्या करना, 8 1 9।
सॉरी 4 दूनी 8, ठीक। आगे आंसर आपका, आपसे कहा उसने 15 का वर्ग निकालिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, 5 25, इसका 0 1 लिखा, 5 दूनी 10 को ऐड कर दिया, बस 5 2 2 225 आंसर आ गया। उसने कहा 16 का वर्ग निकालिए, नहीं याद है, 6 36, 0 1 लिखा, 6 दूनी 12 ऐड किया, 6 5 2 256 हमारा आंसर आ गया। उसने कहा 17 का वर्ग निकालिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 49, 0 1 लिखा, 7 दूनी 14 को ऐड किया, 9 8 2 289 आंसर आ गया। उसने कहा कि भाई बताइए 18 का वर्ग बताइए, आपने कहा नहीं यार 36 0 1 8 दूनी 16 को ऐड किया, 6 9 2 296 आंसर आ गया। कितनी जल्दी आप किसी भी संख्या के वर्ग को निकाल सकते हैं, रट लेंगे तो बहुत सरल है। मैंने आपको बताया कि 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा भाई 21 का वर्ग निकालिए, आपने कहा ठीक है 0 1 4 यानी 0 4 लिख दिया, 2 दूनी 4 को ऐड कर दिया, बस 1 4 4 आंसर बता दिया। उसने कहा 22 का वर्ग बताइए, आपने कहा 2 दूनी 4 0 4 लिखा, 2 दूनी 4 0 4 लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 को ऐड किया, आंसर बता दिया। उसने कहा भाई 23 के वर्ग को बताइए, आपने लिखा 3 3 9, आपने लिखा 2 दूनी 4 2 3 6 दूनी 12 को ऐड किया, 9 2 5। आप आसानी से बता सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत लेने की नहीं है, बड़ी आसानी से आप वर्ग को निकाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आप समझ गए कि जब हम वर्ग की बात करेंगे तो कैसे निकालना है। आपसे कोई भी वर्ग निकालने को कह दिया जाए, संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। आपसे कहा 78 का वर्ग निकालिए, ठीक। तो 8 का आपने लिखा 64, 7 का लिखा आपने 49, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 8 56 दूनी कितना होता है 112। अब 112 कैसे ऐड करना है, बस आपको ये संख्या काट देनी है। आपको लिखना है 2 1 1 4 8 0 6, ठीक। बस इसको ऐड कर देना है, आ जाएगा आंसर आपका। यानी कि 4 6 6 2 8 9 1 10 की बिंदी, हासिल लगी 1 4 1 5 1 6। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको बस इतना ही सीखना है कि आपको एक संख्या के साथ बस ऐड करना है और बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। आप अभी हम आपको मेथड समझा रहे हैं तो मेथड समझना है आपको, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं। 52 का वर्ग आपको निकालना है, तो 2 दूनी 4 0 4 5 25 लिखा आपने, ठीक। हमने का संख्या गुणा करके ऐड कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यहां लिखा 4 0 10 3, ये आएगा नहीं है, 5 2 7 होता, सॉरी ये 2 ही रहेगा, 27 0 4 हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। यानी कि आपसे कहा गया 43 का वर्ग निकालिए, 3 3 9 4 चौकू 16, 4 3 12 दूनी 24 में ऐड किया जाएगा, 9 4 8 1 आ गया आंसर आपका। तो अब आप कुल मिला के किसी भी संख्या का हमें उम्मीद है वर्ग निकाल लेंगे, कोई भी संख्या आपसे पूछी जाए आप बड़ी आसानी से उसके वर्ग को निकालकर बता सकते हैं, ठीक। तो बात समझ आ गई कि कोई भी संख्या का अगर वर्ग निकालना हो तो हम बड़ी आसानी से उसके वर्ग को निकाल सकते हैं। तो हम एक लास्ट बार आपको वर्ग निकालना सिखा रहे हैं, जिसमें आप बड़ी आसानी से देख लीजिए, और इसके बाद हम आएंगे अगले टॉपिक पर। 78 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 8 8 64, 7 7 49, ठीक, 7 8 56 दूनी 112 ऐड किए जाएंगे, 4 8 9 1 10 की बिंदी, हासिल 1 5 1 6 6 0 8 4 आपका क्या आ गया आंसर। अब आप कहें कि जी तो हम पहले ही कर लेते, गुणा करके निकाल लेंगे, गुणा करके इतनी जल्दी आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप गुणा करने पे आ गए तो देखिए 78 का गुणा आपको करना होगा 78 से, 8 64 के 4, हासिल लगी 6, 7 8 56, 56 और 6 कितने होते हैं 56 6 62, 7 8 56 की 6, हासिल लगी 5, 7 7 49 और कितना हो गया 54, ठीक, 4 6 2 8 6 4 10 की बिंदी, 5 1 6। अब इसमें आपको इतनी स्टेप लिख के करना है, इसमें एक स्टेप में हो रहा है आपका, कुछ करना ही नहीं है आपको, बड़ी आसानी से आप इसके आंसर को बता सकते हैं।
ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ग निकालना समझ आ गया है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते चलते एक और आपको बता देते हैं, 28 का वर्ग आप खुद कीजिए। 28 का वर्ग लिखिए, सही आना चाहिए एकदम। 28 का वर्ग कितना होगा? तो देखिए 8 8 64, 2 का 4 लिख दिया। अब 2 अट्ठे 16 दूनी 32, 4 8 7 आ गया आंसर आपका 784 क्या हो गया आपका वर्ग हो गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी वर्ग निकालने में समस्या नहीं होगी। कभी भी आपसे कोई भी वर्ग निकालने कह दिया जाए आप बड़ी आसानी से उसके वर्ग को निकाल सकते हैं। जैसे हमें 92 का वर्ग निकालना हो, ये अब तो होगा नहीं, आपको निकालेंगे तो गुणा करेंगे, नहीं करना है गुणा। 2 दूनी 4, 9 नेम 81, 9 दूनी 18 दूनी 36, 4 6 4 8 आ गया वर्ग। इतनी जल्दी नहीं कर सकते हो गुणा के मेथड से, आप कितनी भी जल्दी कीजिए, प्रयास कीजिए, आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप ऐसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी, जैसे हम एक और लेते हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि वो मेथड सरल था, तो देखिए हमें निकालना है किसका, 82 का वर्ग। 0 4 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 2 7 6 आ गया आंसर 6724। है सरल मेथड, बड़ी आसानी से आप वर्ग को निकाल सकते हैं। मिनट सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड लग रहे हैं मुश्किल से, और आप एक वर्ग को निकाल दे रहे हैं। गुणा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो हमें 10 सेकंड पर अपनी लिमिट को लेकर आना है। ठीक, तो ये क्लास है हमारी जिसमें हमने आपको वर्ग निकालना सिखा दिया है। यूनिवर्सल ट्रिक थी, एक दिन में हम एक ही ट्रिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, और आज एक और क्लास आएगी रात में आपके लिए, तो उसमें आपको करना क्या है कि उसमें आपको सीखना है वर्गमूल निकालना। यानी अभी आपने वर्ग निकालना सीखा, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। रात में एक और क्लास डाली जाएगी जिसको आप कल मॉर्निंग में देख सकते हैं, तो ये होगी स्क्वायर रूट निकालने की तकनीक। तो वर्ग और वर्गमूल निकालना आप सीख जाएंगे, फिर हम आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तब तो इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन अपने पास से बनाइए और उन क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए। तो आप सीट तैयार रखिए एक बढ़िया सी बना के कि आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, ओके, थैंक यू।